नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। खबरें जो आपको रखती है हर पल अपडेट। चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों के साथ। वक्फ बोर्ड और निगम की खींचतान में पिसे दुकानदार, 8 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट। इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जहां टैक्स बकाया होने के चलते वक्फ बोर्ड की 8 दुकानों को सील किया गया। यह कार्रवाई उन 8 परिवारों के लिए बिजली बनकर गिरी है, जो पिछले 25 सालों से यहां ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि वे 2.5 दशकों से लगातार वक्फ बोर्ड कमेटी को किराया दे रहे हैं। ऐसे में टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि कमेटी की थी। पीड़ित दुकानदारों ने कमेटी के सदर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग कभी साधारण मकानों में रहते थे, वे आज आलीशान बंगलों के मालिक हैं, जबकि दुकानदारों का पैसा निगम के खजाने तक पहुंचा ही नहीं है। इस मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि इतने सालों तक टैक्स बकाया होने के बावजूद सीधे सीलिंग की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और असली दोषियों के बजाय छोटे व्यापारियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। फिलहाल दुकानदार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि रसूखदारों की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण इन परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है। आज आप कलेक्टर ऑफिस गए थे दुकान को लेकर, क्या कहा गया? सर वो उन्होंने ये कहा कलेक्टेड ऑफिस से कि वो हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है, वहाँ पे बड़े अधिकारियों से मिलो। हम बड़े अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हम स्टार्ट देखते हैं आपका आगे, हमारे पास कागजात आ चुके हैं। तो वो कलेक्टेड को हमने दे चुके थे कागजात। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ गए तो जिन्हें आप यहाँ आते हैं, हम आपके वहाँ पर मस्जिद के वहाँ पर, और सारे अधिकारी आ चुके थे यहाँ पर। उन्होंने ये बताया कि नहीं भैया वो कहाँ है कमेटी के लोग, तो कमेटी के लोग तो सब गायब थे। हमने फ़ोन भी लगवाया, मेरे को तो फ़ोन चलाना आता नहीं है, जिनके पास फ़ोन थे उन्होंने लगाए तो वो फ़ोन वाले के नहीं यार कोई बीमार है तो कोई क्या है, जिनके पास फ़ोन लगाए इन लोगों ने तो वो आ नहीं सके। हम सारे लोग किराएदार हैं, सारे मस्जिद के कमेटी के, वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये, इसके अंदर हम बरसों से किराएदार रह चुके हैं और 15-20 साल पुराने हैं। 90 से हमारे को जब से दुकानें बनी थी, जब से किराएदार पहला रखू में यहाँ था, तो किराया भी नहीं ले रहे हैं और हम दे भी नहीं पा रहे हैं, धंधा भी नहीं चल रहा है। तो सभी लोग जरा धंधे रोजगार से मरे हुए हैं यहाँ पर, और जो रोड भी मरा हुआ है, इस नाते जो है हम किराया भी नहीं दे सके। अच्छा, किराया देने का बोलते हैं तो वो थोड़ा दादागिरी टाइप की भी बात करते हैं। 8-15 दिन से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और मेरा नाम सरफराजुद्दीन है। मैं विगत यहाँ पे 15 से 20 साल पुराना किराएदार हुए मस्जिद में, और हमको 8 से 10 दिन होगा वहाँ से कोई कमेटी भी हमसे कोई राब्ता कायम नहीं कर रही है और ना हमसे पूछ रहे हैं कि आपका हाल क्या चल रही है। और हम लोग परेशान हो रहे हैं, सुबह से शाम आके दुकान के बाहर बैठ जाते हैं पागलों की तरह, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो मस्जिद पे काबिज है जो यहाँ पे लोग, वो बिल्कुल बेफिक्र की नींद सो रहा है। और वो यहाँ पे विगत 25 साल से, यहाँ पे 20 से 25 साल से मस्जिद पे है यहाँ पे कमेटी में। अब उनका फर्ज बनता है कि यहाँ का टैक्स भरें, ना कि हम किराएदारों का भरता। अब मेरा मकान है, वो समझ लीजिए, तो मैं क्यों किराएदारों पे वो करूँगा साहब? टैक्स तो आपको ही भरना है ना, जो मकान मालिक है। अब हम किराया बराबर दे रहे हैं, हमारा किराया सब बराबर। अब ये कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि हमसे किराया नहीं लिया जाएगा, कम से कम इस साल भर का इनका किराया। और अभी कुछ दिन पहले हमने 5-6 महीने पहले हमने 1,30,000 रुपये सब दुकानदारों ने इकट्ठे करके दिए थे पैसे, कि आप टैक्स भर दीजिए। वो पैसे का भी हमको कोई रसीद भी नहीं दी गई है, ना उसका हमको प्रूफ बताया गया, और हमको बस है ना अंधेरे में रखा जाता है। हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, और हमको बस ना अभी तक कमेटी हमसे कोई राब्ता भी नहीं कर रही है। यहाँ पे कम से कम 8-10 दुकानें सर, और ऊपर स्कूल भी है, कारखाना भी है, और ये सब परेशान हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। आर्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।